पड़े। और साधारण नहीं, तमकता कि तक शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। धनुष पर राजाओं ने बल लगाना शुरू किया, लेकिन कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। डगही न शंभु सरासन कैसे, कामी बचनु सती मनु जैसे। आज जो राजाओं की स्थिति है उसी प्रकार से हो गई जैसे कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं डिगा करता। बस वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां एक नहीं दो नहीं, यहां तो 10,000 राजा आए। अबे भाई राजा लोग, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरही नटार। 10,000 राजा भी धनुष का कुछ नहीं कर पाए। जितने राजा हैं आज सबके सब राजा श्रीहत हो गए, हृदय में हार मान ली कि हां हम धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। सभी राजा पुनः अपने अपने आसनों पर बैठ गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जागी समाजा। अब महाराज जनक ने देखा कि ये तो वही राजा हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे, अब मूंछों को ताव दे रहे थे कि हम सीता को ब्याह कर ले जाएंगे। पर बाहरे दुर्भाग्य, अब वही राजा गर्दनें झुकाए बैठे हैं। महाराज जनक के मन में रोष आया, क्रोध आया, और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपल बिलो की जनक की अकुलाने, बोले बचने रोष जनु साने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालो, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल शिरियत हो गए। अगर आप लोग शिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से, लेकिन नहीं। आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना आप सभी, कि ये थे नीजे और ये निज जाए ये समाजा। कब जब ये सीरीहत
बाई मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज तो क्या बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में ढिंडोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुन करके आप यहाँ पर आए हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा नेपाल? अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। याद रख लेना, अगर किसी ने मेरे प्रण की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं, उसे 2 नहीं, उसे 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। सबसे पहला लाभ आप लोगों के समझ देख ले सभी, मेरी बेटी सीता देखी ना, आर्य कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुमारी जानकी। सबसे पहला लाभ, ये कुंवारी मनोहर विजय पड़ी। ये दूसरा लाभ, आरु कीरति आती कॉमेडी, और पावन हारे ये विराजे जडू, तो रचो धनु दमनी। क्या हो गया? क्या आपको मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? अगर मेरे आपको लाभ अच्छे नहीं लगे तो मैं एक बार सभी से जानना चाहता हूं कि अगर कोई कारण हो गया हो, अगर कोई कारण हो तो एक बार आकर के बता दिया होता कि महाराज हम इस कारण से अजगव का खंडन नहीं कर पा रहे। तो बोलो बोलो मेरे मेहमानों, तो कहावो काहे और ये लाभ नभावा, और ये काहे नशा कर चापो चढ़ावा, तो कहावो काहे आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज।
क्या क्या नहीं विचार किया था मैंने आज। क्या संसार में एक मैं ही ऐसा पिता हूं? नहीं मेरे बंधुओं, संसार का प्रत्येक को पिता, संसार की प्रत्येक को मां यही तो चाहा करते हैं। कब वो शुभ अवसर आएगा जब वो अपने इन हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। मैंने भी यही सोचा था कि कब शुभ अवसर आएगा जब मैं अपने इन हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। पर हाय रे मेरे बाग, आज ये क्या हो गया? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। हम कहे कि हमारी ये दुलारी रही, आज क्या कह दूंगा, किससे क्या कहूंगा मेरे बंधुओं? आज सभी मिथिलावासी देख रहे हैं मेरी इस दुर्दशा को। हम कहें कि हमारी और ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। देख लो मेरे बेमानो, एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, एक बार तो विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता कि राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। आज वो दृश्य याद आता है जिस समय मैं हल कर्षण कर रहा था और धरा से मुझे ये बालिका प्राप्त हुई थी। मेरे बंधुओं, यही बालिका मेरे सीने से लिपट गई थी। आज वो दिन याद आते हैं मुझे। कितने अरमानों के साथ में मैंने अपनी बेटी का लालन पालन किया है। कितने अरमानों के साथ में मैंने बेटी का पालन किया है। और इसी करुण कंदन में आप हैं आदरणीय डॉक्टर श्री चंद्रशेखर जी राजपूत। आपकी ओर से 51 मुद्राएं महाराज जनक जी के करुण कंदन में प्रदत्त हैं। साधुवाद। बड़े अरमान से और मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट हमारा, देख कर आज फट हमारा आए मती मेरी ये कैसी मारी गई। आज मती मेरी ये कैसी मारी गई। सीता बेटी मेरी
आज कुंवारी रही राजा बेटी मेरी आज कुंवारी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। देख लो मेरे मेहमानों, क्या जाने वो लोग, देख रहा हूं इस समाज में बहुत से ऐसे पिता यहां पर उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, बहुत सी ऐसी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बंधुओं, आप लोग कह सकते हैं कि बेटियां तो सभी के घर में होती हैं। हाँ, यथार्थ सत्य भी है, बेटियां तो सभी के घर में होती हैं और हैं भी। लेकिन विचार करना मेरे बंधुओं, आज देख रहा हूं कुछ ऐसे भी पिता इस समाज में उपस्थित हैं, ऐसे भी पिता इस समाज में बैठे हैं, ऐसी माताएं भी बैठी हैं कि जिनके घर में बेटियां तो हैं, लेकिन आज वो बेटियां सयानी हो गई है, आज वो बेटियां विवाही हो गई है। और पूछो मेरे बंधुओं उन पिताओं से जिनके घर में बेटियां विवाही हो जाए, वो बेटियां सयानी हो जाए, उस पिता को रात्रि में निद्रा तक न आती होगी। पूछो उस बेचारी मां से, क्या जाने वो लोग, कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं, कैसे लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते कि जिन्होंने ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। जिन पावों पे आई ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री बलवान सिंह जी महान, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के सुंदर विलाप में समर्पित है। साधुवाद। क्या जानेंगे वो लोग, क्या समझेंगे वो लोग। मेरे बंधुओं, आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि ये प्रायः सभी के घरों में होता है। आपने देखा होगा कि जब प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है, आप सबने देखा होगा, क्योंकि ये प्रायः सभी के घरों में होता है। देखा होगा आप सभी ने कि जब प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है तो सबसे पहले वो बेटी जिस मां ने उस बेटी को जन्म दिया है, अपनी जन्मदात्री मां के पास पहुंचती है और मां के पास पहुंच करके वो दौड़ करके मां के सीने से लिपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है और कहती है, मां मैं आज जा रही हूं। सबसे पहले वो मां बेटी का माथा चूमती है, प्यार भरा स्नेह भरा हाथ बेटी के सर पर फिराती है और कहती है, बेटी तुझको मैंने पाल पोस करके बड़ा किया,
आज तो मुझे छोड़ करके जा रही है, और ये कह करके वो बेचारी माँ बेटी को सीने से लगा करके स्वयं फूट फूट करके रोने लगती है। वही बेटी अपनी बहनों से, सखी सहेलियों से, परिवार के सभी लोगों से लिपट करके आंसू बहाती है। तभी आप लोगों ने देखा होगा बाहर से संदेशा आता है, चलो भाई विदाई का समय हो रहा है। जैसे उस बेटी ने सुना, बेटी बोल उठी, अरे भैया थोड़ी देर और ठहरो। फिर आवाज आती है, क्या हुआ, क्या अभी कोई मिलने के लिए शेष रह गया है? वो बेटी कहती है, हाँ मैं तो सबसे मैंने मिल लिया है, सबको मैंने देख लिया है, पर कोई एक बार जाकर के मेरे पिताजी को बुला दो। मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। बंधुओं में बार बार कहा करता हूं, याद रख लेना समाज के लोगों, सबसे अधिक बेटी घर में परिवार में अगर किसी से प्रेम करती है, किसी को अगर चाहती है, तो सबसे अधिक अपने पिता को। याद रख लेना, चाहे जब आजमा करके देख लेना, सबसे अधिक बेटी अगर किसी से प्यार करती है तो अपने पिता से। वो बार बार कहती है, कोई एक बार मेरे पिताजी को तो बुला दो, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। मेरे बंधुओं, पिता के पास संदेशा पहुंचता है, आपकी बेटी ससुराल जा रही है, जाकर के एक बार बेटी से मिल लो। वो पिता मेहमानों में व्यस्त सोचता है, काश अगर आज मैं बेटी के समीप गया और जब मेरी बेटी मुझे देखेगी तो स्वाभाविक है बहावा वेश में आकर के मेरी बेटी मेरे सीने से लिपट जाएगी, और जब वो फूट फूट करके रोने लगेगी तब मैं क्या करूंगा? कैसे धैर्य बंधाऊंगा अपनी बेटी को, और कैसे धैर्य मैं रखूंगा? ये सोच करके एक बार ही वो पिता नहीं आता, लेकिन लोगों के बार बार कहने पर, अरे भाई कम से कम एक बार तो चले जाओ, तुम्हारी बेटी जा रही है। वो पिता जाता है, और जैसे ही दरवाजे पर पिता पहुंचता है, बेटी को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी दरवाजे पर आ गए। वो दौड़ती हुई घर के बाहर आती है, और समाज में खड़े हुए अपने पिता के सीने से लिपट करके फूट फूट करके रोने लगती है। पिता बेटी के सर पर हाथ फिराता है और डोली में बिठा करके विदा कर देता है, लेकिन रोता नहीं है। आप लोग कहेंगे, संसार में ऐसा कोई पत्थर दिल पिता है, ऐसा कोई पिता है जो अपनी बेटी की प्रथम विदाई पर आंसू न बहाए? कोई ऐसी पत्थर दिल मां है जो बेटी की विदाई पर रोई नहीं? सभी रोते हैं। आप कहेंगे, महाराज अभी तो आप कह रहे हैं कि वो पिता नहीं रोता। हाँ मेरे बंधुओं, वो पिता बेटी के सामने नहीं रोता, बेटी को डोली में बिठा देता है और डोली में बिठा करके बेटी को विदा कर देता है। होता क्या है कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को डोली में बिठा देता है, और जैसे बेटी विदा हो जाती है तो आसपास चारों ओर को दृष्टि दौड़ाता है।
कोई घर का, कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा, और जब वो पिता देखता है कोई नहीं देख रहा, तो करता क्या है मेरे बंधुओं कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। जैसे बेटी चली जाती है तो चारों ओर को दृष्टिपात करता है, चारों ओर को देखता है। अब जब कोई नहीं दिखाई देता तो करता क्या है कि एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर एक कोने में जा करके और वो तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई, मैंने बेटे को पाल पोस करके बड़ा किया, आज वो मुझे छोड़ करके चली गई। आज मेरा आंगन सूना हो गया। भगवान से प्रार्थना करता है वो पिता, ईश्वर से कहता है वो पिता कि हाय विधाता तूने ये। परमात्मा से प्रार्थना करता है वो, ईश्वर से कहता है पिता कि हाय विधाता तूने ये और कैसी रीत बनाई, जिस बेटी को मैंने पाला वो अब बेटी हुई पराई। जिस बेटी को मैंने पाला वो अब बेटी हुई पराई। और जिस समय ये पराई शब्द सुन लेता हूं मेरे बंधुओं, हृदय में एक टीस सी उठती है। आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों? अक्सर लोग कह दिया करते हैं, अक्सर क्या लोग कहा ही करते हैं कि बेटी पराया धन है। क्यों भाई? समाज में आप लोग भी बैठे हुए हैं, विद्युत समाज ही लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि बेटियां पराया धन हैं? आप लोग भी कहते होंगे कि बेटी पराया धन है, ये बेटियां पराया धन है ना। इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता, मैं नहीं मानता इस बात को कि बेटियां पराया धन है। आज विद्युत समाज में आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं, अगर ये बेटियां पराया धन है, अगर ये बेटियां पराया धन है, तो फिर पराये धन का दान कैसा? क्यों करते हैं लोग कन्यादान? क्या पराये धन का दान होता है? दान अपने धन का होता है, पराये धन का नहीं। अगर पराया धन है तो क्यों करते हैं लोग कन्यादान? क्यों भाई, क्यों करते हैं लोग दान? ना, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता कि बेटियां पराया धन हैं। और काश मैं आपकी बात को स्वीकार भी कर लूं, अगर मैं आपकी बात को मान भी लूं, तो बैठे हुए समाज में विद्वानों, मेरी एक बात याद रख लेना, आपसे निवेदन है हमारा, अगर मैं आपकी बात को स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को मैं मान भी लूं, तो एक बात मेरी मान लेना आप सभी। कौन सी बात? कि ये बेटी लाख पराया धन। अगर मैं आपकी बात को स्वीकार कर लूं तो एक बात मेरी भी आप लोग मान लेना। कौन सी बात? कि ये बेटी लाख पराया धन है, पर ये हृदय का टुकड़ा
होती है और कीमत वही जानते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। ये कीमत वही जानते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। क्या जाने वो लोग, क्या समझेंगे वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है। बेटी का क्या जाने वो लोग, क्या समझेंगे वो लोग। एक बात याद रख लेना, पुत्र का जन्म होना, अगर पुत्र का जन्म होता है बधाइयां बजवाते हैं लोग, ढोल नगाड़े बजवाते हैं लोग, बड़ा खुशियां मनाते हैं लोग। लेकिन मेरे विद्वानों एक बात याद रख लेना, मेरी पुत्र का जन्म होना ये भाग्य की बात है और बेटी का जन्म होना ये बड़े सौभाग्य की बात है। याद रख लेना, बड़े सौभाग्य की बात है। धन्य है वो माँ जिसने अपनी कोख से बेटी को जन्म दिया है। धन्य है वो कुल जिस कुल में बेटी ने जन्म लिया है। उस माँ को धन नहीं कहा गया है। किस माँ को? कि नहीं माँ तो धन्या जो ये कन्या नहीं है। मेरे बंधुओं, वो माँ धन्य नहीं है, उस माँ की कोख धन्य नहीं है, वो कुल धन्य नहीं है जिस कुल में बेटी का जन्म नहीं हुआ है, जिस माँ ने अपनी कोख से बेटी को जन्म नहीं दिया है। तो नहीं माँ तो धन्या और जो ये कन्या नहीं है, और जने माँ तो कन्या सो धन्या वही है। वो माँ धन्य है, उस माँ की कोख धन्य है, वो कुल धन्य है जिस कुल में बेटी का जन्म हुआ है। एक बात और कहूंगा, याद रख लेना, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। आज समाज में दावे के साथ कहता हूं कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन मेरे बंधुओं, बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। जैसे मैं बता दूं आपको कि बेटा भाई इस जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यहां से कही जा रही है कि स्वार्थ लागे ये करे सबो प्रीति। ये संसार का नियम है। चाहे आपका भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन मेरे बंधुओं, बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। जैसे कि बेटा भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थ के, और ये पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत। ये बेटी अपने निजे पिता से और रखती साची प्रीत। समय सूचक यंत्र मुझे बाध्य कर रहा है। इस ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे विद्वान मौन हो गए, सारे के सारे ज्ञानी शांत हो गए। ज्ञान की नगरी है मिथिला,
ये हो क्या रहा है यहाँ पर? इस ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे विद्वान, सारे के सारे पंडित ये मौन क्यों हो गए, शांत क्यों हो गए? कारण क्या हो गया? देखो ना, ये है मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी, सारे के सारे मौन। कहां चला गया मिथिला का ज्ञान? ये तो ज्ञान की नगरी है मिथिला। तो इस ज्ञानी पुरी का ज्ञान कहाँ है? याद आया, क्या याद आया? याद ये आ गया कि वो मां गिरजा का वरदान कहाँ है? क्या मां गिरजा की बाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की बाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने तो कहा था, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना, तुम्हारी मन जाहि राचो मिलई सो बर साज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। तो क्या मिथ्या हो गई? क्या झूठी हो गई? नहीं, मां गिरजा की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है, मां गिरजा की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। तो फिर हो क्या गया? हुआ ये है कि इन वीरों का ये स्वाभिमान तबाह, इन राजाओं का सम्मान। कैसे करूं मैं आपका सम्मान जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया? तो कहां से लाऊं सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता कि ये रह गई कुंवारी राज दुलारी और खत्म हो गई प्रेम कहानी। अब ये मौन सभी क्यों पंडित। बस कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, आप लोगों ने बात कर दिया कहने के लिए, और जब बात कर दिया, विवश कर दिया, तो आज मैंने भी कह दिया, क्योंकि मैंने जाना ही, मैंने समझा ही। क्या जाना है? मैंने जाना मैंने ये है कि ये आप जानी को आइए माँ खाए भट मानी। क्यों ये पीरे पीने और ये मही आज समझ गया, कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे प्रण की पूर्ति कर दे। एक कार्य शेष बचा है आप लोगों के लिए, और चाहता हूं वही कार्य करें। कौन सा कार्य